कुछ समय के बाद धर्म सागर जी महाराज को मालूम चला, और जैसे ही मालूम चला वे वहां आ गए। वो बार बार बोलते, ओ महाराज, मुनि महाराज, पंडित महाराज बोलते थे, कई शास्त्री महाराज, ऐसा हम लोग को बोलते थे, ओ शास्त्री। धीरे धीरे से कोई आवाज पहुंची, कौन कोई बात कर रहा है, कोई आवाज कर रहा है, तो ऐसा लगा कि कोई महाराज जैसे आवाज कर रहे हैं। मैंने वो इतना ऊपर से चटाई वगैरह लगी थी, उसको उठाई भी नहीं जा रही थी, इतनी वजनदार सामग्री थी। मैंने सबको शक्ति से उठाया और देखा, मैंने कह रही महाराज तुरंत हमारे पास आकर के बैठ गए, सिर पर हाथ रखा, क्या बात है, पसीना आ रहा है, मैं पोछे देता हूं। बंधुओं, ये वैयावृत्ति है। साधुजन इसमें बड़े प्रसन्न रहते, बड़े खुश रहते हैं। वैयावृत्ति का अवसर मिल गया, यानी बहुत बड़ा आनंद मिल गया। पूज्य आचार्य भगवान भगवती आराधना में एक गाथा लिखते हैं, जिसमें कहते हैं, एदे गुण महल्ला विद्या बच्चुजदस् बहुयाय अपठिदो जा यदि सज्जायम चेव कुबंतो। स्वाध्याय एक स्थान पर रखा जाए और वैयावृत्ति एक स्थान पर रखी जाए, तो सबसे बड़ा तप कौन सा है? वैयावृत्ति तप है। कोई व्यक्ति कहे मुझे पढ़ना है, मुझे लिखना है, मुझे अभी याद करना है, नहीं। क्यों? स्वाध्याय अकेला एक व्यक्ति का हित करता है, लेकिन वैयावृत्ति अनेक अनेक लोगों का हित करती है। क्यों वैयावृत्ति करना चाहिए? एक बात प्रश्न आया था संघ में स्वाध्याय के समय कि आचार्य के लिए वैयावृत्ति में पहले स्थान पर क्यों रखा, क्या वे बड़े हैं इसलिए? तो आचार्य महाराज ने कहा, नहीं, वे बड़े हैं इसलिए नहीं, किंतु बहुउपकारी हैं इसलिए। बोले आचार्य बीमार पड़ जाए तो सारा संघ बीमार जैसा हो जाता है, सारी समाज बीमार जैसी हो जाती है। तो बोले इसलिए आचार्य की खूब वैयावृत्ति करना चाहिए। हम लोग पूज्य आचार्य भगवान की यही कारण था, इतनी संभाल करते थे। पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का जब हमारे और उनका संग पथरिया में मिलन हुआ और लगभग 10-15 दिन एक साथ दोनों संग रहे थे, उस वक्त देव सागर जी, श्यादवास सागर जी सब साथ में थे हमारे। और उस वक्त ऐसे कोई प्रकरण स्वाध्याय के बाद, आचार्य वंदना के बाद उठते थे, और जिसमें आचार्य श्री अलेख ऐसी ऐसी बातें अनुभव किया करते थे, सुनाया करते थे कि देखो वैयावृत्ति करने से कितना लाभ होता है। और साधु यदि साधु की वैयावृत्ति नहीं कर सका तो फिर कौन करेगा? बोले घर का व्यक्ति नहीं कर सका तो पड़ोसी काम में नहीं आता। बोले सबसे पहले वैयावृत्ति में अपन को दत्त चित्त रहना चाहिए। लेकिन वैयावृत्ति का अर्थ यह भी नहीं कि किसी व्यक्ति की आदतें बिगड़ जाएं। कुछ लोगों की ऐसी आदतें हो जाती हैं कि जब तक वो घर गृहस्थी में या त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी में थे, तब तक एक भी दिन वैयावृत्ति नहीं होती थी तो भी आराम से सोते थे, नींद आ जाती थी, सब काम चलता था। दीक्षा लेने के बाद अब उनके लिए कोई व्यक्ति चाहिए, और धीरे धीरे इतनी आदत बिगड़ जाती, इतनी आदत बिगड़ जाती, यदि वैयावृत्ति ना हो तो उनको वास्तविकता में नींद नहीं आएगी। और सभ्यता और सम्मान भी इतना घट जाता है कि कोई स्वेच्छा से आकर के करे सो तो शोभा है, और जब नहीं दिखता तो बुला बुला करके करती नहीं। कभी वैयावृत्ति के इतने आदि भी मत हो जाइए, क्योंकि ऐसी आदत बन जाएगी तो पराधीनता आ जाएगी, और जब कोई नहीं मिलेगा तब आपको मालूम चलेगा कि मैंने अपने हाथ से जानबूझ करके विपत्ति मोल ले ली। वैयावृत्ति, इसलिए वैयावृत्ति की आदत भी नहीं डालना चाहिए, लेकिन हाँ प्रोत्साहन देना चाहिए, संस्कार देना चाहिए। श्रावकों के अंदर में एक ऐसे संस्कार बने रहे। पूज्य आचार्य श्री से जब पूछा गया तो फिर वैयावृत्ति कराना बंद करे देते। महाराज ने कहा नहीं,
ऐसा बंद कर दोगे तो श्रावक के संस्कार समाप्त हो जाएंगे। मात्र श्रावकों को प्रोत्साहन देने के लिए। और सत्य ये है, महाराज के पास निकट से आने का श्रावकों के लिए मुख्य 2 ही अवसर हैं। कितने अवसर हैं? 2। एक आहार और दूसरा भैयावृत्ति। तीसरे अवसर कहीं नहीं है, फिर तो आपको दूर किया जाता है, बस वहीं से दर्शन कीजिए। 2 काम एक ऐसे होते हैं। और आहार दान में तो फिर भी दूर से ही आहार दान दिया जाता है, छू भी नहीं सकते हुआ। यानी पुरुष भी हो तो महाराज को नहीं छू सकते, और महिलाएं हो माता जी को नहीं छू सकती। निकट से चरण छूने का सही अवसर मिलता है तो कब मिलता है? इसलिए निस दिन वैया व्रत करैया सो निश्चय भवनीर तिरैया। निस दिन, दिन रात जब भी अवसर मिले, भैया वृत्ति का कोई ऐसा निर्धारित समय नहीं, लेकिन इसका मतलब उनके लिए जो अस्वस्थ हैं, जो बीमार हैं, सलेखना समाधि की साधना कर रहे हैं, उनके लिए कोई समय निर्धारित नहीं है। बाकी तो मात्र प्रोत्साहन दिया जाता संस्कार। भैया वृत्ति के समय ध्यान रखना चाहिए कि हम हाथ पैर दबाते हैं, लेकिन कहीं उनका पैर किसी तखत के किनार पर तो नहीं आ रहा, कहीं वहां कील वगैरह तो नहीं लगी है, अन्यथा आपकी भैया वृत्ति उनके लिए कष्टदायक भी हो जाती है। भैया वृत्ति इस रूप से करना चाहिए कि वे ध्यान कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, आप धीरे से दर्शन कर लीजिए, धीरे से दर्शन कर लीजिए। अर्घ भी चढ़ाना तो शांति से धीरे से अर्घ चढ़ा दीजिए, मन ही मन में बोल लीजिए, कोई आवश्यकता नहीं कि दूसरे को सुनाना हो, मन ही मन में अर्घ बोल लीजिए, चढ़ा दीजिए। ये भैया वृत्ति है। भैया वृत्ति करने वाले व्यक्ति इस बात का भी ध्यान रखें, चलते फिरते महाराज के कभी हाथ पैर नहीं दबाना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि विहार करते समय नमोस्तु करते हैं और फिर पैर छूते हैं। हमेशा चलते समय पैर नहीं छूना चाहिए। क्यों? कदाचित कुछ भी ध्यान ना रहा तो या तो उनको तकलीफ होगी या आपको होगी, मतलब वो गिरेंगे तो उनको चोट आ जाएगी, कदाचित आपको पैर वगैरह भी लग सकता है, तो आपको भी तकलीफ हो सकती है, और भी प्रकार की समिति आदि में विघ्न बाधाएं आ सकते हैं। इसलिए चलते हुए कभी पैर नहीं छूना चाहिए। लोग पैर तो छूते सो छूते, कई बार तो ऐसे ऐसे दबाने भी लगते, पैर दबाने लगते हैं। इसलिए पूरा ध्यान दीजिए, ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। रास्ते में महाराज विहार कर रहे हैं, रास्ता कितना गर्मी का दिन है, कितना गर्म है, महाराज थोड़ा ठहरिए, हमको पाद प्रक्षालन करना है, अर्घ लाने दो, आरती लाइए। अब तुम्हारी तो अर्घ और आरती चल रही है, वहां उनके पैर जल रहे। बहुत से बहुत एक जगह पाटा लगाते थे, हमारे लिए पाटा लगा देंगे, बाकी तो पूरा संघ खड़ा हुआ है ना। तो हम किस मौके पर कैसे इस बात का ध्यान रखें कि उनको कष्ट ना हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल, जब जैसा अवसर मिले तब देसी देखो, जैसे अवसर मिले। अगर चलते मौका है, ओम ह्रीम श्री परम पूज्य महाराज के अर्घम नरवामिति, ये भी तो अर्घ हो गया। कोई आवश्यकता है कि ये गुरुवर शाश्वत सुख, तुम ऐसा बोलना शुरू करोगे 100 घर पड़ेंगे, कब कितने बजे तक पहुंचेंगे महाराज अपने स्थान। ये सारी सामग्री आप महाराज को अपनी प्रमाद के कारण से सजा महाराज को देते हो। तरीका ये है कि आप पहले से ला करके रख लीजिए, महाराज को खड़ा किए हो आप, उनको तकलीफ कितनी होती है, उनके कारण कितने लोग खड़े हुए हैं, इस विवेक को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो भैयावृत्ति के योग्य स्थान, भैयावृत्ति इस तरह से करें। पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं श्रावकों की सबसे बड़ी भैयावृत्ति क्या है? बोले आहार दान। पूज्य आचार्य समंत्र भद्र महाराज कहते हैं कि दानम भैयावृत्तम, आहार दान देना भी भैयावृत्त है। और आचार्य श्री समंत्र भद्र महाराज तो
वैयावृत्ति के भेदों में कहते हैं आहारोषधयो रप्युपकरण वासयोश्च दानेन वैयावृत्यं ब्रूते चतुरात्मत्वेन चतुरस्रः। पूज्य श्री कहते हैं आहार दान देना ये वैयावृत्ति है, औषधि दान देना ये वैयावृत्ति है, आवास दान यानी उपकरण दान देना, पिछी कमंडल शास्त्र, और तो क्या आचार्य राजवार्तिक में आचार्य भगवान ने तो इससे भी आगे भी वस्तुएं गिनाई हैं। प्राशकोषधि, कैसी औषधि? प्राशक औषधि। भक्तपान, कौन सी वस्तु आहार में देने योग्य है, कौन सी नहीं देने योग्य। ऐसा नहीं कि अपन अपने विवेक को खो दें। कुछ लोग महाराजों को देखते हैं, महाराज दूध ले लीजिए, अब कितना लेंगे हैं, कितना बेचते हो, हमसे नहीं लिया, हमसे नहीं लिया, हमसे नहीं लिया, और ले लेकर के महाराज बैठ जाते हैं तो आपने कुछ नहीं लिया, हम कैसे लेंगे? पेट तो उतना ही है। परम पूज्य आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की दीक्षा हुई और दीक्षा का पहला पढ़ना था